हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये करबला के वो शख्स है जिन्होंने करबला का सारा मंजर अपने आँखों से देखा। इतना दुख किसी को नहीं पहुंचा जितना ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन को पहुंचा। सब मंजर खुली आंखों से देखा। 14 साल की उम्र है, बीमार है, तारीख बताती है। इसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया। आप सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया। जब पानी पीने लगते तो तड़पने लगते। कहते हैं मुझे सकीना की प्यास याद आती है, अली असगर का वो तड़पना याद आता है। सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया इस शहजादे ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ये मंजर आपने अपने आँखों से देखा और फिर दिमश्क के बाज़ारों में भी और कूफा के गलियों के अंदर भी सरों का काफिला अपनी क़यादत के अंदर जो है गुजरा था। जब यजीद के दरबार में पहुँचे तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दांतों के ऊपर छड़ी मारना शुरू कर दिया। तो हज़रत अबू बरज़ा असलानी सहाबी रसूल वहाँ मौजूद थे। वो खुद खड़े होकर तड़पने लगे और जिस्म कांपता था उनका। कहने लगे जालिम इर्फ़ कदीब का, जालिम अपनी छड़ी हटा ले, मैंने अपने आंखों से देखी है। आना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीमा हो, हुजूर ने इन होठों को चूमा है। और ये कह के रोते रोते हजरत अबू बरज़ा असलमी दरबार से निकल गए और आपके बदन पर कपकपी जारी थी। बाद में यजीद ने कहा, गलती हो गई, मैं नहीं चाहता था, बताइए आपकी कोई शर्त हो। तो आपने फरमाया, मेरी 4 बातें मान लो। उन 4 बातों में से एक बात ये थी कि हुसैनो सरो शहीदा हमारे सुपुर्द कर दो ताकि हम करबला में जाकर इनकी तदफीन कर सकें। दूसरा शर्त ये था मैं मदीना पहुंचा दो। तीसरा वो शर्त है कि मुझे जुमा का खुतबा जो जामिया मस्जिद दिमश्क में है, मुझे उसमें खुतबा करना है। और चौथा शर्त ये था खातिलान हुसैन जो है वो मेरे सुपुर्द करो। उसने कहा, हाँ कौन है खातिलान हुसैन? लोगों ने कहा कोहली। लोगों ने कहा कोहली है। कोहली ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, ये सनम बिन अनस नखी ने किया। तो कहा तूने क्यों कत्ल किया? सनम बिन अनस नखी ने कहा मैं क्यों कत्ल करूंगा, ये तो करने के लिए, ये तो शिमरजिल जोशन ने कत्ल किया है। तो पूछा गया, शिमरजिल जोशन ने कहा मैंने हुसैन को नहीं कत्ल किया और हुसैन ने मेरा क्या बिगाड़ा है और मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी भी न थी हुसैन से। कत्ल उसने किया है जिसकी हुकूमत को ख़तरा था, तो वो है कातिल हुसैन का। अब यजीद कहने लगा तुम्हारी ये शर्त तो मैं पूरी नहीं कर सकूंगा, अब खुतबा दे लो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देने के लिए खड़े हुए। खिताबत तो इस घर की लौंडिया है, जब ये बोलते हैं तो हिकमत की मोती डोलते हैं। जो ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खड़े हुए, 14 साल उम्र है और दिमश्क की जामिया मस्जिद है, यजीद भी बैठा था, अवाम का भी हुजूम था।
جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زارو خطار رونے لگے اور آپ نے اہل بیت کے مناخات لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کیا تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میری گریبان تک نہ پہنچے۔ اس نے مؤذن کو اشارہ دیا جلدی جلدی اذان پڑھیں۔ جب اذان پڑھی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کہنے لگے اس کے اندر کوئی شک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین جواب کے اندر کہا ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے، اس کی گواہی ہم نے لہو سے دیا ہے۔ اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو کہنے لگے یزید اب دیکھ اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام؟ آج بھی منبر پہ میرے نانے کا نام ہے۔ یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، اس کا تشخص مر گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین تپتے ہوئے کربلا کے ریزگار میں بھی زندہ ہے، حسین کوفے میں زندہ ہے اور حسین دمشق کی جامعہ مسجد میں زندہ ہے، حسین ہر طرف زندہ ہے، حسین دنیا کے ہر کونے میں زندہ ہے اور حسین ہر طرف ہر جگہ ہر گلی ہر شہر ہر ملک ہر وطن ہر جگہ حسین زندہ ہے، یہاں تک کہ حسین ہماری نس نس میں زندہ ہے۔ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ حسین کی فکر لے کے اٹھو اور زمانے کو بتا دو ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں۔ محرم کے دن آنسو بہالے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا صرف محرم کا مہینہ حسین کا ہے؟ نہیں، پورا سال حسین کا ہے۔ یہ صرف عاشورے کے دن یا عاشورے کی شب حسین کی نہیں ہے، پورا زمانہ حسین کا ہے، ہر وقت ہر گھڑی حسین کا ہے، ہماری تمام زندگی حسین کی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ امام زین العابدین کا یہ حال تھا زندگی بھر، اللہ اکبر، تنہا وہ شہزادے میرے مولا حسین کے پھر 95 ہجری تک با حیات رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی۔ ساری زندگی روتے روتے امام زین العابدین کے آنسو یہاں تک کہ سوکھ گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے آنسو سوکھ گئے تھے۔ کبھی وہ رونے لگتے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ امام زین العابدین ہمارے سجاد اتنا کیوں روتے ہیں؟ امام کہنے لگتے ہیں، امام زین العابدین کہتے ہیں لوگوں سے، کیا میری ہنسی کی امید رکھتے ہو؟ جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے باپ کو کاٹا گیا۔ امام زین العابدین کی یہ حالت تھی۔ شہر میں جانے لگے، قصاب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ جیسا امام زین العابدین قریب آنے لگے تو اس قصائی نے گوشت پر چادر ڈال دی، گوشت چھپا دیا اس قصائی نے۔ گوشت خریدنے والے، اس دکان کے خریدار اس قصائی سے پوچھنے لگے تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو اس قصاب کہنے لگا امام زین العابدین آ رہے ہیں۔ اگر امام زین العابدین گوشت کو دیکھتے ہیں تو وہ کھڑے کھڑے دکان کے سامنے رونے لگتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں وہ روتے ہیں؟ تو اس قصائی لوگوں سے کہنے لگا امام کہتے ہیں میرے بھائیوں کا گوشت بھی ایسے ہی کاٹا گیا اور ادھیڑا گیا، زندگی بھر وہ گوشت کو دیکھ کر رونے لگتے۔ اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قربانی کے دن تھے، مولا امام زین العابدین ایک گلی سے گزرنے لگے، ایک قصائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی جلدی اس کے اوپر چھری چلا رہا ہے۔ امام زین العابدین اس قصائی سے پوچھے اے قصائی تو نے بکرے کو لٹایا ہے، پانی پلایا ہے کہ نہیں؟ تو اس قصائی
इमाम ज़ैनुल आबदीन से कहने लगा, ऐ मेरे सज्जाद, हम मुसलमान हैं, हम जानवर को पानी पिलाकर काटते हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन इतना सुनना था, करबला की तरफ मुंह करके जोर से कहने लगे, मौला हुसैन, जानवर को पानी पिला के काटते हैं मुसलमान। और अहले बैत के किसी शहजादे को एक घूंट पानी न पिलाया, वैसे ही प्यासा ही शहीद कर दिया गया था, प्यासा काटा गया था। पूरी जिंदगी इमाम ज़ैनुल आबदीन की ये हालत थी, एक एक को देखते रोने लगते। करबला में वो था, करबला में ये था, याद कर कर के रोने लगते। आपका नाम अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब था। ज़ैनुल आबदीन इसलिए लोग पुकारते थे कि हर वक्त इबादत में रहते थे, इसलिए लोग ज़ैनुल आबदीन हर वक्त तिलावत कुरान या इबादत करते थे, इसीलिए ज़ैनुल आबदीन नाम हो गया आपका। एक मर्तबा मदीना में आपके हुजरे में इब्ने ज़ियाद जान भागता हुआ निकल गया, क्योंकि मुख्तार सखवी उसके पीछे लग गया था, अपने सवारियों को दौड़ा दिया था। कहने लगा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जहाँ भी मिले पकड़ कर ले आओ। अब उसके पीछे लग गए। मुख्तार सखवी के डर से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद भागता हुआ एक खैमे में आया। वो खैमा किसी और का नहीं, इमाम ज़ैनुल आबदीन का था। वहाँ पहुँचा तो देखा इमाम ज़ैनुल आबदीन कुरान की तिलावत कर रहे हैं और वो खुदावंद खुद्दूस से मसरूफ़ थे, और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद डर से हाँप रहा था और डर रहा था। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने सर उठाकर देखा, क्या बात है? कहा, प्यास की शिद्दत है, अगर तुम्हारे पास पानी है तो पिलाओ। इमाम ज़ैनुल आबदीन फौरन खड़े होकर कटोरी भरकर पानी दिया। उसने पानी पीकर, और एक कटोरी पानी मिल सकती है, तो फौरन इमाम ज़ैनुल आबदीन दूसरी कटोरी पानी पिलाया। ऐसे करते करते वो 3 कटोरी पानी पी गया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ये सोचने लगा, शायद इमाम ज़ैनुल आबदीन ने मुझे पहचाना ही नहीं। कहा, आप मुझे नहीं पहचाने? कहा कि आप मुझे नहीं पहचाने होंगे शायद। आपने चेहरा उठाया तो आंखों में खून था। कहा कि ऐ जालिम, तुझे नहीं पहचानेगा? तेरी वजह से मेरा पूरा घराना लूट गया, मेरा पूरा खानदान तूने तबाह किया, भूखा और प्यासा तड़पाया, तुझे नहीं पहचानूंगा? तू उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बदबख्त नहीं है? उसने कहा कि जब आप मुझे पहचाने तो पानी क्यों पिलाया? इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम कहने लगे, जो तूने हमारे साथ सलूक किया है वो तेरी फितरत थी, और हमने तेरे साथ सलूक किया है, यह अहले बैत की फितरत है, यह हमारी अहले बैत की शान है। जालिमों को भी पानी पिलाने हमारे अहले बैत की फितरत है। तो इसलिए आज हमें आस है, उम्मीद है, तो रसूलुल्लाह के इन्हीं शहजादों से। हमारे बुराइयां हजार होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन हुसैन इब्ने अली के शहजादों को क़यामत के दिन एक बार हमने कहा कि पानी, तो उम्मीद है कि अपने नाना के हौज़े कौसर से हमें पानी पिलाएंगे। तो इसलिए कहता हूँ, तज़किरा करो हुसैन का, तज़किरा करो अहले बैत का। आखिर में यही दुआ है अल्लाह, आखिर में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह से, ऐ अल्लाह हम सब को क़यामत के दिन हौज़े कौसर से, हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।